अगर आप मुझसे पूछोगे कि थाईलैंड का सबसे रियल और रॉ जगह कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मेरा जवाब बिना सोचे समझे होगा क्रैबी। भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग एक ऐसी जगह जहाँ समुंदर हर मोड़ पर अपना रंग बदलता है। और आज हम निकल पड़े हैं यहाँ के सबसे लेजेंडरी सफ़र पर। 7 अलग आइलैंड, समुद्र के बीच बनी एक जादुई सड़क और ये चमकता हुआ नीला पानी। तो चलिए इस नए हॉरिजॉन को मेरे साथ बिल्कुल करीब से महसूस करते हैं। बैंकॉक सिटी से हम निकल पड़े थे डीएम के एयरपोर्ट की तरफ। अब पीछे छूट रही थी ये शहर की वाइब, हसल बसल और वो सारी यादें जो हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बनाई थी। पर दिमाग में चल रहा था एक अलग ही एक्साइटमेंट। जब आप एक बड़े शहर को छोड़कर नेचर की तरफ बढ़ते हो तो जो बीच का रास्ता होता है वो बहुत सुकून देता है। कैब की खिड़की से बाहर देखते हुए बस यही लग रहा था कि बैंकॉक तो कमाल का था। पर अब बारी है कुछ बिल्कुल नए और रॉ एक्सपीरियंस की। फाइनली गाड़ी रुकी और सामने था डीएम के एयरपोर्ट। बोर्डिंग पास हाथ में था और बैकपैक रेडी था। अब बस इंतज़ार था फ्लाइट का। बैंकॉक से रात के 8:30 बजे हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और ठीक 11:30 बजे हम पहुंच गए क्रैबी। पर असली टास्क तब शुरू हुआ जब रात के 1 बजे सुनसान सड़कों पर हम निकल पड़े थे खाने की तलाश में। सुबह होते ही हम निकल पड़े क्रैबी के एक प्लेग्राउंड में अपने ड्रोन के साथ, ताकि कुछ कमाल के सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स ले सकें। बस फिर क्या, थोड़ा फ्लाई किया, मज़े किए और भागे सीधे अपने रूम की तरफ। कपड़े चेंज किए, बैग्स पैक किए, क्योंकि अब बारी थी हमारी 7 आइलैंड की ट्रिप के लिए रेडी होने की। क्रैबी टाउन से हम निकल पड़े आओ नाम माओ बे की तरफ, जहाँ से हमारी बोट स्टार्ट होने वाली थी। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और उनके बीच में चलती हमारी गाड़ियाँ। सच्ची बताऊँ तो ये रास्ता ही अपने आप में एक अलग ही वाइब दे रहा था। क्रैबी की सड़कों की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई फालतू का शोर शराबा नहीं है। बिल्कुल क्लीन और सुकून भरा रास्ता। गाड़ी में गाने चल रहे थे, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और हम बस ये सोच रहे थे कि अगले कुछ घंटों में हमारे आसपास क्या नज़ारा होने वाला है। जब आप ऐसी जगह ट्रैवल करते हो ना, तो ये छोटी छोटी रोड ट्रिप्स आपका मूड सेट कर देती हैं। फाइनली कुछ ही देर में हम पहुंच गए आओ नाम माओ बे की तरफ। सामने लाइन से लॉन्ग टेल बोट्स देखकर अब लग रहा था कि हाँ, अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला है।
अब थोड़ी देर बोट में सफ़र करने के बाद कुछ ही देर में हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पानी बिल्कुल साफ था। हमने बिना देर किए अपने स्नॉर्कलिंग का गियर पहना, पानी में जंप लगाई और वहां आराम से तैरते हुए अंडर वाटर लाइफ को एंजॉय किया। पानी के अंदर एंटर करते ही एक बिल्कुल अलग और शांत दुनिया थी। पानी इतना साफ था कि सब कुछ क्लियर दिख रहा था। हमारे चारों तरफ ढेर सारी कलरफुल मछलियाँ तैर रही थी और नीचे खूबसूरत कोरल्स बने हुए थे। उनके बिल्कुल पास से गुजरने का और उनको करीब से देखने का एक्सपीरियंस सच में बहुत एक्साइटिंग लगा। स्नॉर्कलिंग ख़त्म करते ही हम बढ़े अपने अगले आइलैंड की तरफ। जैसे ही बोट रुकी, सामने वाइट सैंड और एकदम शांत बीच था। हमने बिना देर किए पानी के साथ खेलना शुरू किया और लग गए ढेर सारी फ़ोटोज़ और सिनेमैटिक वीडियोस क्लिक करने में, ताकि सारी मेमोरीज़ को हमेशा के लिए कैप्चर कर सकें। यहाँ आकर मुझे किसी की कही एक बहुत सही बात याद आ गई। जॉब्स फिल योर पॉकेट बट एडवेंचर्स फिल योर सोल। सच्ची बताऊँ तो ये लाइन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। रोज़ के वही डेडलाइंस और रूटीन काम हमें थोड़े पैसे तो दे देते हैं, पर जब आप सब कुछ छोड़कर ऐसी जगह पर आते हो, अपने हाथ में कैमरा लेकर बस उन लम्हों को जीते हो, तो असली सुकून मिलता है। ये बीच, ये धूप और ये मोमेंट्स ही हैं जो आपको अंदर से दोबारा एनर्जेटिक बनाती हैं। हमने वहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस शूट की, थोड़ा चिल किया और इस खूबसूरत दिन को पूरी तरह से एंजॉय किया। दिन ढलते ही हम पहुंच गए रेले बीच पर, जहां का सनसेट नज़ारा सच में देखने लायक था। डूबते हुए सूरज के सामने समुद्र के किनारे डिनर करने का एक अलग ही मज़ा था। खाने के साथ साथ हमने कुछ मज़ेदार गेम्स भी खेले, खूब सारी बातें की और इस शाम को बिल्कुल यादगार बना दिया। जैसे जैसे रात थोड़ी और गहरी हुई, हमारी सवारी सीधा निकल पड़ी क्रैबी टाउन की तरफ। और अगले दिन सुबह होते ही हम निकल पड़े वॉट काइव कोरावरम देखने। क्रैबी टाउन के बीचों बीच पहाड़ पर बना ये सफ़ेद रंग का टेम्पल देखने में बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए और वहाँ की आर्किटेक्चर को देखते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो दिमाग को बहुत रिलीफ दे रही थी। इस जगह की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया और इस पूरे सफ़र को शांति से महसूस किया। और इस तरह ख़त्म होता है हमारा ये क्रैबी का एक कमाल का एडवेंचर। शहर की भागा-दौड़ से लेकर उन शांत आइलैंड, साफ पानी और मैजेस्टिक टेम्पल तक, हर एक मोमेंट सच में बहुत ख़ास था। ये ट्रिप घूमने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को दोबारा फ्रेश करने के लिए थी। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आ गया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नया एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।